Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. यूपी स्टेट के जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर राजेश कुमार पांडे इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। आपको बता दें कि सीतापुर शहर के राजस्थानी होटल में आज अधिकारियों ने, जो जीएसटी विभाग के एडिशनल कमिश्नर समेत अन्य अधिकारी हैं, उनके साथ में बैठ करके व्यापारियों से जीएसटी के बारे में उनसे जाना और उनको जीएसटी से लाभ क्या क्या है। सर, आज आपने एक होटल पर बैठ करके यहाँ पे व्यापारियों से वार्ता की है, क्या समस्याएँ आई हैं? देखिए, हमारे विभाग की, राजकर विभाग की, मुख्यालय की, शासन की और हमारे सरकार की ये मंशा है कि व्यापारी हमारे निर्बाध, बिना कठिनाई के अपना व्यापार सुगमता से कर सकें और उनको अपने व्यापार में कोई कठिनाई न हो। हम लोग आज इसी उद्देश्य से अपने व्यापारी बंधुओं के मध्य संवाद स्थापित करने के लिए, उनकी कठिनाइयों को जानने के लिए, उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए यहाँ सीतापुर में लखनऊ से आए हैं तथा उनकी कठिनाइयों को जानने और उनके निदान के प्रयास के साथ साथ हमारा उनसे आग्रह और अनुरोध ये भी करने आए हैं कि वो समय से अपने टैक्स और रिटर्न फाइल करें और जो देकर है वो जमा करें। तो हमारा जो आने का यहाँ संवाद का मुख्य प्रयोजन हमारे व्यापारी बंधुओं की जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, जो नियम संगत नियमों के दरमियान कठिनाइयाँ हैं, उनके निदान का उपाय है। हम उन समस्याओं को अपने स्तर पर जो दूर कर सकेंगे उन्हें दूर करेंगे और जो नीतिगत मुद्दे हैं हम उन्हें उच्च स्तर पर पहुंचा के उनके निदान का पूरा प्रयास करेंगे। कमिश्नर साहब, जैसे कि आज यहाँ पे तमाम व्यापारी थे, हर वर्ग का व्यापारी था, उन्होंने कुछ समस्याएं बताई होंगी। कैसी समस्या जो मुख्य जो सभी आम व्यापारियों में इस वक्त आ रही है? हमने कई व्यापारियों से संवाद किया, वार्ता किया, उसमें पंजीयन मिलने में कुछ समस्याएं बताईं, हम लोगों ने उनके निदान का उपाय बताया और इस प्रकार कुछ एक समस्याएं उनके जो है, जैसे जीएसटी हमारे यहाँ सुविधा केंद्र है तो उनको जो ज़रूरी सहायता मिले, सुविधा मिले ताकि वो अपना कर सकें और बाकी अन्य व्यापारियों ने भी अपनी छोटी मोटी समस्याएं जो रखी उनके लिए हमने अधिकारियों को निर्देशित भी किया और यह भी अपने व्यापारी बंधुओं को बताया कि जो समस्याएं आपको लगती है कि इनके स्तर से नहीं हो पा रही हैं वो हमें बताएं ताकि हम उन्हें उच्च स्तर पर पहुंचा सकें। ऐसा जैसे कि जीएसटी लेने के लिए क्या प्रक्रिया है, वो कैसे और कितने दिन में उन्हें जीएसटी नंबर मिल जाता है और उसके क्या लाभ हैं? देखिए, कोई भी व्यापारी जब एक हमारे यहाँ सीमा है, 40 लाख की पंजीयन योग्य सीमा है माल के लिए और सर्विसेज के लिए 20 लाख की सीमा है। जब व्यापारी इस सीमा को पार करता है तो नियमानुसार उससे अपेक्षित होता है कि वो अपनी जो है पंजीयन ऑनलाइन आवेदन करके और वो रजिस्ट्रेशन ले। तो ये प्रक्रिया ऑनलाइन है और सरकार ने इसको सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए इसकी ऑनलाइन सुविधा दी है और व्यापारियों को एक समय सीमा के बाद अगर पंजीयन ग्रांट नहीं होता है तो खुद ब खुद पंजीयन मिल जाता है और अगर कोई कठिनाई होती है तो हम अपने व्यापारी को उन कठिनाइयों से, उन कमियों से बताते हुए उनका निराकरण कराते हैं और शीघ्र पंजीयन देने की कोशिश करते हैं। कितने दिन में सर इसकी समय सीमा होती है? अधिकतम सीमा एक माह की है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 1 माह ही लगे। हम उनको 7 दिन 10 दिन में पंजीयन देने की पूरी कोशिश करते हैं। उच्च स्तर से कड़े निर्देश हैं कि अधिक से अधिक समय में 1 सप्ताह 10 दिन में ये पंजीयन जारी कर दिए जाए। सर, जीएसटी के क्या लाभ मिलेंगे जिससे कि व्यापारी जो है, अमूमन सभी लोग जो है जीएसटी नंबर ले, जिनका व्यापार एक बड़े स्तर पर है, जो अपने समय सीमा जो रकम की सीमा बताई है, व्यापार अगर उनका बड़ा है तो वो जरूर लें, उससे उसको लाभ क्या है? देखिए, पंजीयन लेने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो व्यापारी एक निश्चिंत होकर अपना व्यापार करता है, उसके पास एक जीएसटीएन होता है जिसको अपने अभिलेखों में दर्ज करता है और एक उसकी सोशल रिकॉग्निशन भी बनती है। दूसरे, हमारे यहाँ व्यापारियों को कठिनाई के समय सहायता देने के लिए, जैसे आकस्मिक मृत्यु हो जाए, हत्या हो जाए या दुर्घटना हो जाए या कोई इस तरह की जो हमारी शर्तें निर्धारित हैं, तो हम 10 लाख की दुर्घटना बीमा योजना के तहत उसको एकमुश्त हम सहायता करते हैं ताकि संकटग्रस्त परिवार उस समय उस विपत्ति से उबर सके। इसके अतिरिक्त
जीएसटी लेने के अनेकानेक फ़ायदे हैं। तो व्यापारी को किसी भी प्रकार के अपने व्यवहार में दिक्कत नहीं होती, माल के खरीद में और उसके आरटीसी लेने में कोई असुविधा नहीं होती है। तो अनेक लाभ हैं इसके। सर एक आखिरी सवाल, जैसा कि आपने बताया कि अनेक लाभ होते हैं जीएसटी के नंबर लेने पर और करीब कितना रेवेन्यू अभी तक स्टेट को मिलता होगा कुछ? देखिए, रेवेन्यू के तो हर स्तर के अपने अपने आंकड़े हैं, हर जनपद के, जोन के, स्टेट के आंकड़े हैं, लेकिन हमारा राजस्व निरंतर बढ़ रहा है और जीएसटी में हम पूरी कोशिश ये है कि हम जो हमारा राजस्व क्षरण है वो मिनिमाइज हो, न्यूनतम हो और हम अधिक से अधिक राजस्व को प्राप्त करके हम अपने राजकोष में जमा कर सकें। सर व्यापारियों के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे, अपील क्या करेंगे? हमारा व्यापारी बंधुओं से यही आग्रह है कि वो अपना सजग व्यापारी के रूप में कार्य करें, अपनी खरीद बिक्री के, अपने हर संव्यवहार को अपने कागज़ों में बिल और इनवॉइस के माध्यम से घोषित करें, रिटर्नों में दिखाएं और देकर और रिटर्न समय से जमा करें ताकि उन्हें कोई दिक्कत न हो। और यह भी उनसे मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि वो अगर कोई कठिनाई आती है तो अपने खंड स्तर पे, संभाग स्तर पे अथवा जोन स्तर पे हमें ज़रूर बताएं। हमने आज अपने व्यापारियों को अपना नंबर भी दिया है, अपने अधिकारियों को नंबर दिया है ताकि किसी भी स्तर पे उन्हें कोई असुविधा न हो। अगर कोई उन विभाग के स्तर से कोई कठिनाई होती है तो मुझे सीधे भी वो कॉल करके गोपनीय रूप से बता सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद रहे स्टेट के डिप्टी कमिश्नर जीएसटी विभाग के राजेश पांडे जी, जिन्होंने बताया कि जीएसटी जो होता है वो हर व्यापारी को जरूर लेना चाहिए क्योंकि उसके अनेकों लाभ। अगर लाभ की हम बात करें तो ठीक, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये वो पोस्टर है जहाँ पे आज व्यापारियों के साथ वार्ता करके इसके लाभ बताए गए हैं। और ये सभी लाभ जो है कि जो जीएसटी पंजीयन होता है वो व्यापारी सम्मान का एक प्रतीक होता है, यानी कि व्यापारी की एक पहचान होती है। अगर व्यापारी कहीं कोई उसको आकस्मिक उसके साथ घटना घटती है तो उसको जीएसटी जो सरकार है उसके द्वारा लाभ भी देता है। तमाम बिंदु हैं और अपने कैमरा पर्सन अनुराग पांडे से कहेंगे वो एक बार फिर से इस पोस्टर को दिखा दें कि क्या क्या लाभ है, जैसे कि बीमा योजना से है छोटे और मंझोले व्यापारियों के लिए अत्यंत सरल, और ये जो फर्म बना के रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। और साफ तौर पे यहाँ पे जब व्यापारियों से वार्ता की जा रही थी तो ये साफ उनको संदेश दिया गया था कि अपना वो जीएसटी नंबर जो है वो अपने प्रतिष्ठान के बाहर जरूर लगाएं। और खुद डिप्टी कमिश्नर जी ने अपना नंबर भी व्यापारी को दिया कि कोई भी अगर किसी प्रकार की समस्या लगती है तो वो अवगत करा सकते हैं फ़ोन पर भी, अन्यथा वो अपने जिला मुख्यालय पर जो कार्यालय बना है वहाँ पर जाकर अपनी समस्या कर सकते हैं। लेकिन आज की जो बैठक थी उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि व्यापारियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि सरकार और जो जीएसटी विभाग के अधिकारी ये सदैव व्यापारी के साथ खड़े हैं। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।